इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में। जी हाँ, सीएसके के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट की थी जिसमें रिटर्न अभी तक 56% का बन चुका है। लेकिन ये कैटेगरी ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, प्लस यहाँ पे शेयर के लिस्ट होने के बाद में भी आप उस शेयर को यहाँ पे बेच नहीं पाओगे। तो इसके अंदर क्या क्या प्रो है, क्या क्या कौन से ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बाई कर सकते हैं, क्या आपको रिसर्च करनी चाहिए, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर दिखेगा। एंड ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर होते क्या है। तो सिंपल सा मतलब है कि जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज जो एनएसई या बीएसई के ऊपर लिस्ट नहीं हो रखे और ऑफ द मार्केट उनकी ट्रेडिंग की जा रही है। अब इसमें कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया आईपीएल की जो टीम्स है वो तो है ही, उसके अलावा स्टार्टअप में अगर आप देखोगे फार्म इजी है, बोट वगैरह के शेयर भी यहाँ पे है। इसके अलावा भी एनएसई का आईपीओ आने वाला है, बेसिकली उसके शेयर भी ऑफ द मार्केट ट्रेड किए जा रहे हैं। पराग पारिक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर जो एयर कंडीशनर वगैरह बनाता है, आईटी कंपनी कैपेजिमी जो है कंपनी, उसके शेयर से केयर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ऐसी कई सारी कंपनियों के यहाँ पे शेयर जो है अनलिस्टेड होते हैं और ओवर द काउंटर उसकी ट्रेडिंग होती है। अब बात करते हैं ये जो शेयर होते हैं वो लिस्ट कहाँ से होते हैं, कौन लोग इसको बेच रहे होते हैं। तो मोस्टली जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं जिनको एज ए इसॉप पूल उनको शेयर मिले होते हैं, या तो वो बेच रहे होते हैं, या जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने शुरुआत के अंदर खरीदी होते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए जो है बेच रहे होते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की बात करूं तो अनलिस्टेड जोन करके, इनक्रेड मनी करके हैं, प्रिजाइज करके, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है। देखिए यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह के लिए कोई भी बेसिकली सेबी का लाइसेंस वगैरह ऐसे नहीं चाहिए होता है। मतलब ये सारे के सारे जो डील्स होती है वो ऑफ द मार्केट होती है। मतलब जो भी आप बाय करेंगे बाकायदा आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे आपको ना केवाईसी करनी होगी। तो केवाईसी में ना आपको अपना डीपी अकाउंट आईडी देना पड़ता है, डीमैट अकाउंट आईडी देना पड़ता है, और इसी के अंदर जाकर जैसे अगर आपने जीरोधा का दिया, ग्रो के अंदर दिया, वहां पे जाके आपको प्रॉपर शेयर दिखेंगे। और बाकायदा जब भी आप खरीदते भी हो तो प्रॉपर तरीके से इनक्रेड मनी ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां से भी आपको इस टाइप के जो है लिंक्स वगैरह वेरीफाई करने के लिए आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ध्यान रखिएगा, किसी के पास में भी सेबी का लाइसेंस नहीं होता, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और ना ही कोई ये एडवाइजरी या रिसर्च फर्म होती है। तो ये सिंपली भाई 5 स्टेप के अंदर काम करता है। पहले आपको केवाईसी करनी पड़ती है, उसके बाद में डीमैट अकाउंट आपको लिंक करना पड़ता है, उसके बाद में जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिनिमम प्राइस 1 शेयर और कितने आपको यूनिट मिनिमम बाय करने वो आपको देखने को मिल जाता है। तो एग्जांपल के लिए मान लो मेरे को यहाँ पे कैरियर का जो है बेसिकली यहाँ पे बाय करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मेरे को टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिंपली डालना है, और जैसे आप इन्वेस्ट नाउ बटन पे क्लिक करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट करोगे तो ये जो शेयर्स होंगे वो आपके यहाँ पे डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसके अंदर सभी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको प्रो एंड कॉन्स बता देता हूं। पहले तो आपको कॉन्स बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर यहाँ पे बाई भी किए और वो कंपनी यहाँ पे लिस्ट हो जाती है तो स्टिल यहाँ पे 6 महीने तक आप बेच नहीं सकते, आपका एक लॉक इन पीरियड रहता है। इसके अलावा ये कंपनी कब आईपीओ लेकर के आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, और इसके अंदर से अगर आप निकलना चाहते हो बीच में ही, अगर आप निकलना चाहते हो वैसे तो वापस आप प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बेच सकते हो। जैसे अगर आपने इनक्रेड से बाई किया तो वापस इनको आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली अनलिस्टेड शेयर के अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो काफी ज्यादा कम रहती है। तो ये ना काफी ज्यादा हाईली रिस्की कैटेगरी होती है। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तो प्राइस मान लीजिए 610 रुपए चल रहा है, लेकिन जब ये कंपनी आईपीओ के अंदर लिस्ट यहाँ पे करेगी, प्रॉपर मार्केट में आएगी, उस टाइम पे प्राइस क्या चल रहा होगा, तो ये प्राइस डिस्कवरी निकालना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अनलिस्टेड कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको सारे फंडामेंटल की फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब कुछ तो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं प्रो की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल बाय ग्रोथ पोटेंशियल रहता है थोड़ा सा, कि अगर आप एक राइट प्राइस डिस्कवरी के ऊपर बाय कर लेते, जैसे मैंने स्विगी का यहाँ पे बाय किया था और इसके पहले वारी इंजीनियर्स का मैंने बाय किया था, तो अगर आप एक सही प्राइस के ऊपर एंट्री लेते तो डिसेंट से आपके प्रॉफिट यहाँ पे डेफिनेटली हो सकते हैं। बाकी गाइस अगर आप टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी का जो मिनिमम प्राइस के ऊपर शेयर बिक रहा हो उसके साथ में भी आप अपना ट्रायल वगैरह शुरुआत कर सकते हैं, और एक्सक्लूसिव लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जहां से आपको एक एडिशनल जो है अमेजोन का वाउचर वगैरह भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, प्रॉपर अनलिस्टेड जो है कैटेगरी काफी ज्यादा हाईली रिस्की होती है, तो प्रॉपर रिसर्च के साथ में ही यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कीजिएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।